ये फेलिक्स नाम का लड़का रात को छुपके से अपने स्कूल के एक पुराने स्टाफ रूम में आता है, क्योंकि उसे स्कूल के कुछ छिछुंदर लड़कों ने अपनी टीम में शामिल होने के बदले ये दया दिया था। इसलिए फेलिक्स उस दया को पूरा करने रात को इस रूम में आता है, जहाँ कई सारी पुरानी चीजें मौजूद थी और वहीं एक पेंटिंग भी लगी थी, जिसके सामने एक बॉल रखा था जिसमें एक बॉल थी। फेलिक्स उस बॉल के साथ खेलने लगता है, पर तभी अचानक वो पेंटिंग जिंदा हो जाती है। पर इससे पहले फेलिक्स उस पेंटिंग को देखता उसे स्कूल की प्रिंसिपल पकड़ लेती है। इसलिए फेलिक्स प्रिंसिपल से झूठ बोल देता है कि मैं रास्ता भूल गया था, लेकिन खरूस प्रिंसिपल को उसके झूठ का पता चल जाता है और साथ ही वो उसके हाथ में उस बॉल को भी देख लेती है। इसलिए प्रिंसिपल फेलिक्स से वो बॉल लेकर उसे दोबारा उस बॉल में डाल देती है, पर तभी अचानक से वो बॉल के अंदर तेजी से घूमने लगती है और उस बॉल में आग लग जाती है और अचानक से उसमें एक ब्लास्ट होता है और प्रिंसिपल अचानक से गायब हो जाती है। ये देख फेलिक्स उन्हें ढूंढने लगता है, पर तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिनका साइज एक चूहे जितना छोटा हो गया था और वो फेलिक्स के पैरों से बचकर इधर उधर भाग रही थी। पर तभी वहाँ फेलिक्स के दोस्त भी आ जाते हैं, जो फेलिक्स को डेयर पूरा होने का बताते हैं और उसे यहाँ से चलने का कहते हैं। ये सुन प्रिंसिपल तुरंत फेलिक्स के बैग में छुप जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। और जब अगले दिन फेलिक्स जाता है तो वो अपने सामने अपने प्रिंसिपल को खड़ा देखता है, जो काफी गुस्से में थे। ये देख फेलिक्स काफी हैरान होता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने ही रात में सोचा था कि काश उसकी प्रिंसिपल छोटी हो जाए, जो अब सच में हो चुकी है। अब फेलिक्स प्रिंसिपल को अपने गंदे से किचन में लेके जाता है और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। पर तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं, जिन्हें देख फेलिक्स प्रिंसिपल को सैंडविच में छुपा देता है। पर तभी उसके डैड सैंडविच को बीच से काटने लगते हैं, लेकिन फेलिक्स उन्हें सही टाइम पे रोक लेता है और सैंडविच पैकेट में डालकर बाहर से चला जाता है। पर बाहर जाकर प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकालने की धमकियां देने लगती है, जिसके कारण फेलिक्स उन्हें कचरे के बॉक्स में डाल देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर सामने कचरे के ट्रक को देख वो प्रिंसिपल को बाहर निकाल लेता है और उन्हें लेकर स्कूल चला जाता है। पर वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि स्कूल का इंस्पेक्टर मिस्टर चुमू इस स्कूल को बंद कर रहा है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग स्कूल में एक बच्चा कम है। इसलिए फेलिक्स प्रिंसिपल से उसे एडमिशन देने का बोलता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे सिर्फ 3 महीने के लिए स्कूल में एडमिशन दिया था ताकि वो खुद को साबित कर सके। लेकिन प्रिंसिपल उसे बिना मैथ एग्जाम पास किए एडमिशन देने से मना कर देती है। ये सुन फेलिक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने प्रिंसिपल को अपने पेंसिल बॉक्स में बंद कर देता है ताकि वो उसकी मैथ एग्जाम पास करने में मदद कर सके। जिसके बाद फेलिक्स की एग्जाम शुरू हो जाती है। पर फेलिक्स को तो मेरी तरह मैथ का एम भी नहीं आता था, इसलिए प्रिंसिपल को न चाहते हुए भी उसको एग्जाम क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करनी पड़ती है। पर तभी उसके पीछे बैठे उसके छछूंदर दोस्त उसे अपना पेपर भी सोल्व करने के लिए पकड़ा देते हैं। इसलिए फेलिक्स को प्रिंसिपल की हेल्प से इन छछूंदरों का पेपर भी सोल्व करना पड़ता है। लेकिन तभी फेलिक्स की क्लासमेट इसे प्रिंसिपल से बात करते देख लेती है, जिसके बाद इनका एग्जाम खत्म हो जाता है और फेलिक्स बाहर आ जाता है। पर तभी फेलिक्स देखता है कि प्रिंसिपल के पूरे कपड़े इंक लगने की वजह से खराब हो गए थे। इसलिए फेलिक्स प्रिंसिपल को एक टॉय शॉप में लेकर जाता है और उनके लिए कपड़े देखने लगता है। पर तभी वहाँ एला आ जाती है, जिसे देख प्रिंसिपल छुप जाती है। एला फेलिक्स को डॉल शॉप में देख उससे पूछती है, क्या तुम्हें डॉल पसंद है? ये सुन फेलिक्स उसे झूठ बोल देता है कि वो यहाँ अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लेने आया था। जिसके बाद फेलिक्स चुपके से प्रिंसिपल को अपने बैग में डाल देता है और दोबारा स्कूल के लिए निकल जाता है। पर तभी रास्ते में उसकी स्केटबोर्ड स्लिप हो जाती है और फेलिक्स नीचे गिर जाता है। फेलिक्स तुरंत अपना बैग खो के प्रिंसिपल को चेक करता है, लेकिन प्रिंसिपल बेहोश हो गई थी। इसलिए फेलिक्स उनके ऊपर काफी सारा पानी डाल देता है, जिससे प्रिंसिपल होश में आ जाती है। पर तभी वहाँ एला भी आ जाती है, जो प्रिंसिपल को इतना छोटा देख काफी खुश होती है। और अब ये दोनों मिलकर प्रिंसिपल को फिर से स्कूल के उसी पुराने स्टाफ रूम में लेके जाते हैं, जहाँ फेलिक्स के विष मांगने की वजह से प्रिंसिपल छोटी हुई थी। इसलिए इस बार फेलिक्स आंखें बंद करके प्रिंसिपल के बड़े होने की विश मांगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और प्रिंसिपल छोटी की छोटी ही रहती है। पर तभी अचानक उनके पास रखे बोल में पहले की तरह फिर से आग लग जाती है। ये देख फेलिक्स और एला तुरंत उस आग को बुझाते हैं और फेलिक्स उस बोल में मौजूद बॉल को निकाल के उसे अपने साथ घर ले जाता है। पर जब घर पहुँच के फेलिक्स उस बॉल को खोलता है तो उस बॉल के अंदर से राख निकलती है। ये देख फेलिक्स को कुछ समझ नहीं आता। पर तभी अचानक उस बॉल में से एक रिकॉर्डेड हॉलोग्राम बाहर आता है, जो कि स्कूल के मरे हुए पहले प्रिंसिपल का था। वो हॉलोग्राम फेलिक्स और एला को बताता है कि जिस प्रिंसिपल की वजह से ये स्कूल बंद होने वाला होगा, मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और इसी वजह से बुद्धि की आत्मा ने प्रिंसिपल को छोटा कर दिया था, क्योंकि वो फेलिक्स को स्कूल से निकालने वाली थी, जिसकी वजह से स्कूल बंद हो सकता था। ये सब बताकर बुद्धा एक काढ़ा बना के पी लेता है, जिससे उसकी आत्मा हमेशा इस स्कूल में रहेगी। काढ़ा पीते ही बुद्धि का हॉलोग्राम गायब हो जाता है और प्रिंसिपल को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन इनके एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें फेलिक्स को A+ मिलता है, पर उसके छछूंदर दोस्त मारियो को D+ मिलता है। जिस वजह से अब मारियो फेलिक्स पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। पर तभी मारते मारते मारियो को फेलिक्स के बैग में से प्रिंसिपल मिल जाती है। पर मारियो उन्हें एक टॉय समझ के उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। पर जब घर पहुंच फिर प्रिंसिपल बैग से बाहर निकलती है तो मारियो उन्हें देख लेता है। ये देख मारियो काफी खुश होता है और फिर वो प्रिंसिपल से चुम चुम कर बदले लेना शुरू कर देता है, जिससे बेचारी प्रिंसिपल की हालत खराब हो जाती है। पर तभी वहाँ प्रिंसिपल को बचाने फेलिक्स और एला आ जाते हैं। इसलिए मारियो उनसे बात करने नीचे जाने लगता है। पर जाने से पहले शैतान का बच्चा मारियो प्रिंसिपल को रूम में रखा साथ दिखाता है, जिसका खाना अब वो प्रिंसिपल को बनाने वाला था। ये देख बेचारी प्रिंसिपल की आत्मा निकल जाती है, जबकि नीचे एला मारियो को बातों में लगाकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है, जिसका फायदा उठाते हुए फेलिक्स मारियो के घर में घुस जाता है और अंदर से दरवाजा बंद करके प्रिंसिपल को बचा लेता है। और फिर मारियो का ध्यान भटकाने के लिए फेलिक्स एक ड्रोन पर प्रिंसिपल जैसे दिखने वाली डॉल लगा देता है और फिर उसे बाहर बेच के उससे मारियो का ध्यान भटकाने लगता है। पर जब मारियो को सच पता चलता है तब तक फ्लिक्स और एला प्रिंसिपल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और अब वो उन्हें लेकर दोबारा स्कूल के पुराने स्टाफ रूम में जाते हैं, जहाँ फेलिक्स दोबारा बॉल के अंदर बॉल डाल के प्रिंसिपल के बड़े होने की विश मांगता है। पर इस बार भी कुछ नहीं होता, जिस वजह से प्रिंसिपल काफी दुखी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ स्कूल इंस्पेक्टर मिस्टर चोमो स्कूल असेंबली में सभी टीचर्स को स्कूल के बंद होने वाली बात बता देता है। पर तभी वहाँ फेलिक्स आ जाता है। फेलिक्स मिस्टर चोमो को अपना एडमिशन पेपर दिखाता है, जिस पर प्रिंसिपल के साइन भी थे, जिसका मतलब था कि अब स्कूल में बच्चे पूरे हो गए थे, जिस वजह से
अब ये स्कूल बंद नहीं हो सकता। पर साला मिस्टर चोमू इस बात को नहीं मानता क्योंकि प्रिंसिपल के छोटे होने की वजह से उनके साइन बहुत ही ज्यादा खराब थे, जिस वजह से मिस्टर चोमू इन सिग्नेचर्स को फेक कहते हुए पेपर को फाड़ देता है और फिर किसी काम से स्कूल के पुराने स्टाफ रूम में जाता है। पर तभी उसे वहाँ छोटी सी प्रिंसिपल दिख जाती है, जिन्हें देख वो काफी हैरान होता है। पर तभी अचानक से वहाँ रखे बोल में फिर से आग लग जाती है और अचानक से मिस्टर चोमू का साइज भी प्रिंसिपल जितना छोटा हो जाता है। पर इससे पहले मिस्टर चोमू कुछ समझ पाता कि अचानक से रूम में लगी टाइल्स भी खुल जाती है, जिस वजह से दोनों ही उनमें गिर जाते हैं और बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पिछले प्रिंसिपल पे छोटा सा स्केलेटन मिलता है जो इस स्कूल को बंद करना चाहती थी, पर इससे पहले ही वो कहीं गायब हो गई थी। जबकि एला जिसने ये सब देख लिया था वो उन्हें बचाने बेसमेंट में जाती है। पर तभी वहाँ मारियो और उसके चचुंदर दोस्त भी आ जाते हैं जो एला को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ फेलिक्स भी आ जाता है। मारियो फेलिक्स से प्रिंसिपल मानता है, पर इससे पहले फेलिक्स कुछ कहता। एला मारियो की रिकॉर्डिंग उसके दोस्तों को सुना देती है, जिसमें मारियो कह रहा था कि अब इस स्कूल में बस अमीर बच्चे पढ़ेंगे, जबकि उसके दोस्त भी गरीब थे। ये सुन मारियो के दोस्त उसके साथ दोस्ती खत्म करके फेलिक्स और एले की साइड आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग प्रिंसिपल को ढूंढने चले जाते हैं। पर तभी मारियो भी उनके पीछे आने लगता है क्योंकि उसके फादर मिस्टर चोमू भी छोटे हो गए थे, इसलिए अब ये सब मिलकर उन्हें ढूंढने जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रिंसिपल और मिस्टर चोमू के सामने एक कैद आ जाती है, जिसे देख ये लोग काफी डर जाते हैं। पर इससे पहले कैद इन्हें अपना खाना बनाती। मिस्टर चोमू अपना लाइटर जला देते हैं, जिससे कैद डरकर वहाँ से चली जाती है। पर साला तभी मिस्टर चोमू के हाथ से लाइटर नीचे गिर जाता है और उनके चारों तरफ आग लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ फेलिक्स और उसके दोस्त प्रिंसिपल और मिस्टर चोमू को ढूंढते ढूंढते एक पजल रूम में आते हैं, जिसे पार करने के लिए इन्हें 3 सवालों के सही जवाब देने थे। ये लोग अपने दिमाग का यूज करते हुए तीनों सवालों के सही जवाब दे देते हैं, जिससे नेक्स्ट रूम का डोर ओपन हो जाता है। पर जैसे ही ये लोग नेक्स्ट रूम के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ एक और मैथ पजल रूम मिलता है, जिसे सोल्व करके ही ये लोग आगे जा सकते थे। इसलिए ये लोग जल्दी से इस रूम के पजल्स को सोल्व करने लगते हैं और कुछ ही देर में ये लोग रूम के पजल सोल्व भी कर लेते हैं, जिससे अगले रूम का दरवाजा खुल जाता है और ये लोग जल्दी से जाके प्रिंसिपल और मिस्टर चोमू का बारबेक्यू बनने से बचा लेते हैं। जिसके बाद फेलिक्स मिस्टर चोमू और प्रिंसिपल से एक प्रॉमिस लेता है कि उनकी वजह से स्कूल कभी बंद नहीं होना चाहिए, और उसके ये कहते ही अचानक सामने रखे बोल में फिर से आग लग जाती है। ये देख प्रिंसिपल और मिस्टर चोमू जल्दी से स्कूल कभी भी बंद न करने का प्रॉमिस करते हैं और इनके ये बोलते ही अचानक बोल में एक ब्लास्ट होता है और प्रिंसिपल पहले जैसी हो जाती है। पर मिस्टर चोमू अभी भी छोटा ही रहता है क्योंकि उसने दिल से प्रॉमिस नहीं किया था। ये देख मिस्टर चोमू का बेटा मारियो उन्हें दिल से प्रॉमिस करने का कहता है, इसलिए मिस्टर चोमू दिल से वादा करता है कि उनकी वजह से स्कूल कभी बंद नहीं होगा, और उसके ये कहते ही उसका साइज भी पहले जैसा हो जाता है, जिसे देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें प्रिंसिपल फेलिक्स को थैंक्स कहती है और उसे स्कूल में एडमिशन भी दे देती है, और साथ ही ये अनाउंस करती है कि अब से स्कूल में पढ़ाई के अलावा मजेदार एक्टिविटीज भी होंगी। ये सुन सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी एंड होती है।